ऐड नहीं हुए थे, पहले क्लास नहीं ली थी, तो उनको भी शुरू से हो जाएगा। तो पहला जो हमारा शीर्षक का नाम है वह है उद्यमी नर। आप शीर्षक के नाम से ही मैं आपको बता दूं कि नर माने इंसान, मनुष्य, और उद्यमी यानी कि परिश्रमी, परिश्रम करना, उद्योग करना, मेहनत करना, वो होता है हमारा उद्योग। ठीक है, उद्यमी। तो यहाँ पे संज्ञा हो गई उद्यमी नर, यानी कि परिश्रमी व्यक्ति। अब परिश्रमी व्यक्ति क्या कर सकता है, क्या नहीं करना चाहिए, कैसा है कैसा नहीं है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो देखिए, कवि ने कहा है यहाँ पर, रामधारी सिंह दिनकर हैं, कि इतना कुछ है भरा धरती विभव का, इतना कुछ है भरा धरती विभव का, कोस प्रकृति के भीतर, निज इच्छित सुख भोग सहज ही पा सकते नारी नर। कहने का मतलब है कि इतना कुछ है भरा विभव का। ठीक है, विभव माने ऐश्वर्य, विभव माने ऐश्वर्य। इतना ऐश्वर्य है, इतना कुछ भरा हुआ है, कहाँ पर? हमारे पास, हमारी पृथ्वी पर। कि कोस प्रकृति के भीतर, प्रकृति के भीतर, धरती के भीतर हमें जो कुछ प्राप्त हुआ संसार में, चाहे सोना हो, डायमंड हो, हीरा हो, मतलब मोती हो, मतलब कुछ भी हो, हम तो खालियात आते हैं, हमें प्रकृति से ही मिलता है। तो कवि कह रहा है कि इतना कुछ है भरा विभव, वैभव जो है, कोस है ना, प्रकृति के भीतर, खजाना, कोस माने खजाना, कि निज इच्छित सुख भोग कर, निज माने अपने, स्वयं की जो इच्छाएं हैं सभी का सुख भोग सहज ही पा सकते हैं नारी नर। मतलब जब सारा कुछ प्रकृति में है तो सहज यानी कि बड़ी आसानी से ही उस सुख, उसको पा करके सुख भोग कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं की तृप्ति कर सकते हैं। इतना कुछ भरा हुआ है प्रकृति के भीतर। ठीक है, आगे देखेंगे, द्वितीय को देखेंगे कि छिपा दिए हैं सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, छिपा दिए हैं सब तत्व आवरण के नीचे ईश्वर ने, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। ब्रह्मा से कुछ लिखा, ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है, अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया है। देखिए कि छिपा दिए सब तत्व, है ना, कहने का तात्पर्य है कि अभी मैंने आपको बताया कि सब कुछ प्रकृति के नीचे दिया ईश्वर ने, है ना, प्रथम बार में ये कहा कवि ने। अब कह रहा है कि छिपा दिए सब तत्व, जितने भी पदार्थ हैं, जितनी भी धातुएं हैं, वो सब छिपा दिए। कहाँ छिपा दिए? आवरण के नीचे ईश्वर ने। आवरण के नीचे मतलब, आवरण मतलब एक परत, एक उसका, हम जैसे किसी चीज को ढकें उसे ढक्कन बोलते हैं, उसको परत चढ़ाने के लिए, तो वैसे ही उसका एक आवरण है ना, जो हमारी पांचें, जो हमारी क्षोभ मंडल है आदि हैं, वो एक परत के रूप में है। ठीक है, जैसे धरती है परत के नीचे है, तो धरती भी परत में है, 7 परतों में। वैसे ही आवरण यानी कि धरती का जो आवरण है उसके नीचे ईश्वर ने उनको छिपा दिया। किनको? तत्व को, पदार्थ को। ठीक है, संघर्षों से खोज निकाला, संघर्षों से खोज निकाला उन्हें उद्यमी नर ने। लेकिन फिर भी जब व्यक्ति ने संघर्ष किया, नई नई खोजें की, आविष्कार किया, आप भी लोग वैज्ञानिक नई नई खोज करने में लगे हुए हैं, समुद्र में भी, और तेल भी आज निकल रहे हैं, कुएं निकल रहे हैं, तो खोज निकाला किससे? संघर्ष। कहने का मतलब है कि संघर्ष यानी परिश्रम, कोशिश करके उन्हें उद्यमी नर ने, जो परिश्रमी व्यक्ति हैं, उन्होंने संघर्ष किया और उनको खोज निकाला। ब्रह्मा से कुछ लिखा भाग्य में, ब्रह्मा यानी कि ईश्वर, विधि विधाता से कुछ लिखा भाग्य में मनुज नहीं लाया है। अब लोग कहते हैं कि भाई जो कुछ है वो ब्रह्मा से लिखवा के लाए हैं, ठीक है, वो बात ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन कभी ये कह करके 2 चीजें यहाँ पर दे रहा है कि एक तो आप ये ना माने कि सब भाग्य में है तभी मिलना है ना, कि भाग्य में होगा तो हम खोज लेंगे, ऐसा नहीं है। कभी उस थिंक में ना पहुंच जाए, इसलिए कवि ने ये कहा है कि वो नहीं लिखाया, मनुष्य कोई भी कुछ लिखा के नहीं लाया। क्यों? कि लिखवा कर भी लाया है तो उसे हम कैसे, जो लिख लिया ठीक है, लेकिन कैसे पाएंगे? वो भी हमें संघर्ष से मिलेगा, परिश्रम करके मिलेगा। ठीक है, तो अपना सुख उसने अपने भुजबल से ही पाया, अपना सुख उसने, है ना। अब जो लिखा हुआ है ठीक है, नहीं लिखा हुआ ठीक है, लेकिन जो भी कुछ मनुष्य कर रहा है वो अपने भुजबल से ही पाया है।
जो सुख वो भोगेगा, जो आनंद की अनुभूति करेगा, वो अपने बाहुबल से, अपने भुजबल से ही उसने संसार में पाया है। कवि ये कहना चाह रहा है कि जो भी हम करेंगे अपने ही द्वारा कर सकते हैं, अपने बाहुबल से हम कर सकते हैं, अर्थात कर्म के द्वारा ही हम कर्म में विश्वास करें, ना कि भाग्य में। आगे की 2 लाइन में कहा गया है कि प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, प्रकृति नहीं डरकर झुकती है, कभी भाग्य के बल से, सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। अर्थात प्रकृति नहीं डरकर झुकती है। आप सोचो कि प्रकृति डर के झुक जाए, है ना, या वह अपने आपको हमारे आगे बिल्कुल अपने जो है मतलब शीश झुका दे, कभी भाग्य के बल से, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब भाग्य में तो आप ठीक है, अच्छा लिखा के लाए हैं, ऐसा तो लिखा के लाए हैं तो आप प्रकृति अपने आप आपके आगे झुक जाए, ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो भी आपको भाग्य भी अगर आपका साथ देगा तो आपको पहले परिश्रम करना होगा, संघर्ष करना होगा। सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, श्रम जल से। कब हारती है प्रकृति, है ना, कब हम प्रकृति को जीत सकते हैं? सदा हारती वह मनुष्य के उद्यम से, उद्यम माने मेहनत से, परिश्रम से और श्रम जल से। श्रम जल का तात्पर्य है श्रम माने मेहनत और जल माने मेहनत के द्वारा आया हुआ जल। कैसा जल? पानी नहीं, मेहनत की जब हम करते हैं तो जो मनुष्य पसीना बहाता है, जो पसीने की जो बूंदें निकलती हैं, वो जल की बात की जा रही है कि व्यक्ति इतना परिश्रम करता है कि पसीने में नहा जाता है, तब जाकर के प्रकृति हमें कुछ प्रदान करती है। कुआं भी हमें पानी चाहिए, पहले तो पानी के लिए लोग कुआं खोदा करते थे, तो वही परिश्रम किया तब जाके पानी मिला। अब परिश्रम करोगे नहीं और बैठे रहो बाबा जी जरा हमें पानी मिलेगा, हम पास हो जाएंगे, अच्छे नंबर से हम टॉप आ जाएंगे, तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। मेहनत करनी पड़ेगी, टॉप करने के लिए पढ़ना पड़ेगा, पास होने के लिए नहीं पढ़ना है आपको, पास तो हो जाओगे, लेकिन टॉप करने के लिए पढ़ो, बस पास की फुल गारंटी है। तो इसलिए ये यहाँ पे आपके लिए भी सटीक बैठती है कि हमें परिश्रम करना है, मेहनत करनी है। आगे की 2 लाइन देखते हैं।